अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद आने वाली है और गर्मी भी बहुत है। मैं इस लिहाज से आपको बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी बताऊंगी। ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और फटाफट से आपकी हांडी तैयार हो जाएगी, जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। तो सबसे पहले आप बोनलेस बीफ लेंगे। ये मैंने बोटियाँ ली हैं, छोटी छोटी बीफ की बोटियाँ, और जिस तरह के टिक्के होते हैं इस साइज़ पे आप बीफ की बोटियाँ कर लें। बोनलेस बीफ लिया है मैंने आधा किलो। 2 अदद हरी मिर्च, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया, 1 कप दही, 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, 2 नींबू का रस, अगर छोटे हैं, बड़ा है तो 1 नींबू, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पपीते का पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, छोटी इलायची 3 अदद, नमक है 1 टेबलस्पून, ये मैं बाद में डालूँगी इसलिए अलग से रखा हुआ है। और ये प्याज हैं, प्याज को मैंने ऑयल में गोल्डन कर लिया है। ये बहुत डार्क कलर की होगी, अगर आप लाइट कलर पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा लाइट रहने दें। आधा कप ऑयल के अंदर मैंने इन्हें फ्राई किया था, वो भी मैं इनके साथ ही रहने दूंगी, क्योंकि प्याज और ऑयल दोनों हम बीफ के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले एक बर्तन में आप अपना बीफ साफ़ करके वॉश करके अच्छे से ये डाल लें। उसके बाद दही डालूँगी, टमाटर भी जाएंगे साथ, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरा धनिया, नींबू का रस और सारे स्पाइसेस। नमक नहीं डालूँगी, नमक एंड पे डालेंगे क्योंकि ये गलाने के प्रोसेस को स्लो कर देगा। और प्याज और ऑयल जो हमने फ्राई किया था वो भी डाल लें। बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनको मिक्स करके मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूंगी। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखिएगा, कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो मैं इसको 2 घंटे तक मैरिनेट करूँगी। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी 2 गिलास और इसको पकने के लिए रखूँगी। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में इसे पका सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लगेगा, 45 मिनट 1 घंटा लग सकता है। तो आप इसे कुकर में पकाएं, क्योंकि मैं अब इसे कुकर में पकाने लगी हूँ। 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो ये 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको दोबारा उसी बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखें, हल्की सी इसमें ग्रेवी है। और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसको 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। बस बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए। ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये हमारी बोनलेस मसाला बोटी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नान या चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।
اللہ حافظ.